आज हम लोग संधि पढ़ते हैं, ठीक है। और संधि में ये 3 तरह का संधि हो गया। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि से तात्पर्य होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विद्या जोड़ आलय, तो विद्या में आलय में आ और आ मिलकर विकार जो उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति को हम लोग संधि कहते हैं। देव जोड़ आलय, तो देव में आलय में आ मिलकर देवालय होता है। ये विकार जो उत्पन्न हुआ उसको हम लोग संधि कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि में वर्ण मिलता है और समास में पद मिल जाता है। जैसे गंगा, गंगाया जलम, वो मिलकर एक पद हो जाता है गंगा जलम। तो संधि में वर्ण मिलता है और समास में क्या मिलता है, पद मिलता है। संधि और समास में ये अंतर होता है। संधि और संयोग में भी इसी तरह अंतर है। जैसे मोह हलंत जो है वो बाद वाले जब स्वर से मिलता है तो उसको वर्ण संयोग कहते हैं। संधि और संयोग होता है। संधि और समास में अंतर होता है। और ये 3 संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि हम लोग किसे कहते हैं, इसका परिभाषा तुम लोग जानते हो। स्वर संधि का परिभाषा कोई भी स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर संधि को सोदाहरण स्पष्ट करें, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, लिखने के लिए दिया जाता है टेस्ट में, है ना। तुम लोग लिखते भी हो टेस्ट में, कैसे लिखोगे स्वर संधि को? उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। इसको बता सकते हो कोई भी? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा भूल गए होगे तुम लोग। तो स्वर के साथ स्वर के मिलने को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर, स्वर प्लस स्वर, 13 स्वर वर्ण होता है, अ आ इत्यादि। संस्कृत में 11, हिंदी में 11 और संस्कृत में 13 स्वर होता है। अ आ ई इत्यादि जो 13 स्वर है, इसी का आपस में मिलना स्वर संधि कहलाता है। स्वर के साथ स्वर, मतलब स्वर का मात्रा होता है एक जगह। जैसे देव शब्द अगर बोला जाए, देव जोड़ आलय, ये स्वर संधि है। प्रश्न है कि ये स्वर संधि क्यों है? तुमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वर संधि क्यों माने हैं, इसका क्या उत्तर दोगे? क्योंकि देव में अ है, देव में क्या है और बाद में क्या है आ, तो अ और आ गया तो स्वर प्लस स्वर हो गया, इसलिए इसको स्वर संधि मानेंगे। इसी तरह 2-4 एग्जाम्पल जब हम लोग लिख देते हैं, स्वर के साथ स्वर के मिलने को स्वर संधि कहते हैं। और 2-4 एग्जाम्पल, विद्या जोड़ालय विद्यालय, पुस्तक जोड़ालय पुस्तकालय, इति जोड़ादि इत्यादि, है ना। प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम इत्यादि एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल अगर लिख देते हैं हम लोग, तो क्लियर होगा कि तुमको ये पता है स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मिलने को देव प्लस आलय देवालय, या विद्या जोड़ालय विद्यालय। देव में अ, आलय में आ। स्वर वर्ण कितने होते हैं संस्कृत में? 13। कितने होते हैं? अ आ ई उ री ली लृ ए ओ औ।
ये हो गया 13 स्वर वर्ण होता है। भवेल हो गया, इंग्लिश में 5 ही है लेकिन संस्कृत में ये 13 हो गया। और हिंदी में 11, 2 कम क्या है, एक बड़ी री नहीं है और एक ली नहीं है हिंदी में, तो यहाँ 11 हो गया, यहाँ 13 हो गया। और इंग्लिश में कितना हो गया, 5 हो गया। तीनों में तुम्हारे लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों में स्वर के बारे में ये नॉलेज में रखो। और व्यंजन 33 होता है संस्कृत, 33। स्पर्श वर्ण होता है, क से म तक को स्पर्श बोलते हैं, 25 वर्ण को स्पर्श बोलते हैं, क से म तक। य व र ल, य व र ल को अंतस्थ बोलते हैं, और स श और ह को उष्म वर्ण बोलते हैं। तो यह स्पर्श प्लस अंतस्थ प्लस उष्म, ये हो जाता है तुम्हारा 33 वर्ण, ये व्यंजन वर्ण हो गया। और व्यंजन वर्ण का प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के लिए लिखा हुआ स्वर के साथ व्यंजन, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन के मिलने को व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन के मिलने को व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल तुम कैसे समझोगे, स्वर के साथ व्यंजन, जैसे अनु जोड़ छेदा, एग्जाम्पल इसका जैसे हो गया अनु, ये स्वर है और व्यंजन बाद में हो गया, अनु जोड़ छेदा, अनुच्छेदा, देखो ये हो गया स्वर के साथ व्यंजन, अनुच्छेदा। एक एग्जाम्पल, स्वर यहाँ पर अनु में कौन स्वर है, अनु में कौन स्वर है, ऊ है ना, ठीक है। अब बाद में 6 व्यंजन है, तो स्वर के साथ व्यंजन हो गया यहाँ। व्यंजन के साथ स्वर का देखो, जैसे बोला जाए जगत जोड़ ईसा, क्या बनता है, तो जगत में यहाँ व्यंजन और बाद में यहाँ क्या हो, ई स्वर है, जगत जोड़ ईसा, जग ईसा। हाँ, और व्यंजन के साथ व्यंजन, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे बोला जाए अप जोड़ जम, अबजम, अप जोड़ जम, अबजम, यहाँ पर व्यंजन और जो भी व्यंजन, व्यंजन के साथ व्यंजन। ये व्यंजन में और क ख ग घ च छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ म इत्यादि 25 स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श क से म तक को बोलते हैं, स्पर्श क से म तक को स्पर्श बोलते हैं, 25 वर्ड, ठीक है। एक बार लिख के बताओ, तुम कुछ पूछ रहे हो, लिख के बताओ तुम। उसका हम भी एग्जाम्पल से बता रहे हैं, लगता है तुम वो बात नहीं समझ रहे हो, पूरे का नहीं देखते हैं, वर्ड का लास्ट में देख, जहां संधि करेंगे, देखो संधि का मतलब क्या हुआ कि इसका लास्ट यहाँ का देखते हैं, इसका पहला देखते हैं, यहीं पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, पूरे वर्ण का तुमको बात करना है तो पूरे वर्ण का देखो, जैसे पुस्तक शब्द हो गया, और पुस्तक में क जोड़ ऊ है, यहाँ पर इसमें स्वर है,
ये इसमें स्वर नहीं है, केवल व्यंजन है। तो में तो प्लस अ, तो इसमें भी स्वर है। क में क्या है, क प्लस अ, तो इसमें भी स्वर है। जो हलंत होता है ना उसमें व्यंजन नहीं रहता है, जिससे शॉर्ट है। तो बोले हृदय, हृदय इसका तुम देखो, ह प्लस री, तो री इसमें स्वर है। द प्लस अ, इसमें भी स्वर है। य जोड़ अ, इसमें भी स्वर है। लेकिन ये हृदय जब बोलेंगे तो ये प्रयोग केवल विसर्ग संधि में होगा, क्योंकि यहाँ विसर्ग है। अब तुम्हारा विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये प्रश्न। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ, ये विसर्ग है देखो, जैसे तुम्हारा हृदय, ये विसर्ग संधि में प्रयोग होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन के मिलने को विसर्ग संधि कहते हैं। कोई एग्जाम्पल बोल सकते हो विसर्ग संधि का? हाँ बोलो, बिल्कुल सही बोले। मन जोड़ रथ, हमारा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देखो मन जोड़ रथ, आंसर क्या बन गया हम लोग का, मन हो रहा था। ये नियम हम लोग को पढ़ना भी है। उत्त नियम होता है, विसर्ग का ऊ होकर ओ होता है, इसको उत्त बोलते हैं। ये नियम हम लोग पढ़ना भी है। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, इसको हम लोग विसर्ग संधि बोलते हैं।